हिमाचल चुनावों में ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने हिमाचल में पहली कैबिनेट में ही इसे लागू करने की घोषणा कर दी है। बीजेपी लगातार ओपीएस पर संवेदनशीलता से विचार करने की बात कर रही है, तो प्रदेश में इस बंद करने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र चौधरी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि ओपीएस कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने इसे यहां खत्म किया। बीजेपी पहले के पापों को प्रायश्चित करने को तैयार है। ओपीएस पर संवेदनशीलता से फैसला होगा। बीजेपी का चुनाव विचार को लेकर होता है, जबकि कांग्रेस परिवारवाद और सत्ता में रहने के लिए चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो इधर उधर भटक कर मंत्री बनने के लिए दल बदलते रहते हैं। जितेंद्र ने कहा कि हिमाचल में विकास के लिए फिर से डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई बगावत नहीं है। बीजेपी में एक प्रक्रिया के बाद टिकट दिया जाता है, यहाँ एक परिवार टिकट वितरण नहीं करता है। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए अगले 25 साल भारत को विश्व पटल पर एक शक्ति बनाने के लिए पीएम मोदी के साथ बने रहना जरूरी है और हिमाचल को भी अपनी भूमिका निभानी है। इसीलिए यहां भाजपा सरकार का चुना जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 1,500 ऐसे नियम कानून बदले हैं जो जनहित में नहीं थे अथवा समय के साथ अनिवार्य नहीं थे और इन बदलाव से लोगों को लाभ हुआ है। जिस भाव से और जिस संवेदनशीलता से मोदी जी इस देश में अनेकों नए कदम भी उठा रहे हैं, नए निर्णय भी ले रहे हैं, क्रांतिकारी काम भी कर रहे हैं, उनको प्रदेश में उसी प्रकार से लाभ मिले, उसके लिए अनिवार्य है कि ये सरकार इसी प्रकार जारी रहे। एक इंजन केंद्र से चला, दूसरा यहां से जुड़े और ऐसे अनेकों उदाहरण है। आपका आयुष्मान भारत अद्भुत योजना, लेकिन इसने भी गति 2017 के बाद पकड़ी। आज स्थिति यह है कि यदि आप आंकड़े देखें तो हिमाचल प्रदेश में ही लगभग 3 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है, उसमें से 1 लाख मरीजों ने इसका लाभ भी ले लिया और उसके साथ साथ डबल इंजन ने हिम केयर योजना जोड़ दी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 लाख और पंजीकरण हुए और 4 लाख मरीजों को लाभ पहुंचा। तो कोई भी योजना आप उठाएं जो जिस प्रकार से बाकी देश में लागू की गई, यहां भी की गई है। राजनीति से उठ करके किस तरह से समर्पण के साथ सरकार काम कर सकती है, मोदी जी ने एक नई कार्यशैली को जन्म देने का प्रयास किया है और कोई नहीं चाहेगा आम व्यक्ति कि हम उससे अपने आप को वंचित रखें। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबका ये दायित्व है, भले हम विचारधारा से कुछ भी हों, कि हम देश हित के लिए और अगले 25 वर्ष में यदि हमने ये कल्पना की है कि भारत को विश्व पटल पर जाकर के खड़ा करना है, तो हमारे लिए अनिवार्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस विकास यात्रा का हिस्सा बने और किस तरह से पूरी अनुकूलता के साथ इस प्रदेश का योगदान है। और एक यहाँ कोई छोटा बड़ा पदाधिकारी नहीं रहता, जिम्मेवारी बदलती रहती है। और आपने देखा होगा कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायतों का हो, चाहे जिला परिषदों का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे एक प्रदेश में हो दूसरे प्रदेश, चाहे पूर्वोत्तर में हो दक्षिण में हो, प्रधानमंत्री जी से लेकर के नीचे तक प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें भाग लेता है। ये एक सामूहिक प्रयास का प्रमाण है इस पार्टी का, यही इस पार्टी की शिनाख्त है, इसकी प्रतीक है। यहां एक परिवार की तरह कार्य किया जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सदा विचार को लेकर के होता है, एक संकल्प और समर्पण को लेकर होता है। ये जो बातें कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अधिकतर जीवन सत्ता में गुजारा और परिवारवाद की राजनीति में गुजारा। हमारा कार्यकर्ता जिंदा रहा, हमारा दल जिंदा रहा और न केवल दल जिंदा रहा बल्कि दल विकास करता रहा, क्योंकि ये संकल्प और सेवा को समर्पित पार्टी है, ना कि सत्ता को। सत्ता हमें लोगों ने दी कि हां इन्होंने अपनी सेवा, अपने समर्पण का परिचय दिया है, दीजिए इनको मौका दिया जाए। बल्कि कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए, 5 साल वो सत्ता के बाहर रहते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं कि कहां जाए, इस दल में जाए, उस दल में जाए, और हिसाब किताब गणित लगा रहे हैं, उस दल में जाए तो मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इस दल में जाएंगे मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ऐसी संस्कृति नहीं है। ये ओपीएस की पद्धति प्रणाली हिमाचल में अडॉप्ट किसने की? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। जब ये अडॉप्ट की गई, जब कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सरकार थी, तब कितने मित्रों ने उनको प्रश्न किया, क्यों नहीं किया? इसका विश्लेषण कौन करेगा? कौन इतिहासकार इसका एनालिसिस करेगा? फिर उसके बाद 2013 में आपकी फिर से सरकार आई है कांग्रेस की। अगर इसमें इतनी तकलीफ थी तो उसको बदला क्यों? यानी
अपनाया भी आपने, मजबूर भी आपने किया, नहीं बदलने का फैसला भी आपने किया और भारतीय जनता पार्टी के गले पर घंटी डाली।